नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है पापमोचनी एकादशी। वर्ष भर में 24 से 26 एकादशी पड़ती है, जिसका अपना अपना विशेष महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार पापमोचनी एकादशी का भी अपना विशेष महत्व है। पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और पूजा के दौरान कथा के कहने और सुनने की परंपरा होती, जिससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले पापमोचनी व्रत के बारे में राजा मांधाता को ऋषि लोमस ने बताया था। फिर पापमोचनी एकादशी के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को बताया था, जिससे यह कथा का प्रचलन हुआ था। पापमोचनी एकादशी पूजा के दौरान इस कथा को सुना जाता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के महत्व को बतलाने की प्रार्थना की, तब उन्होंने ऋषि लोमस द्वारा राजा मंधाता को कही गई कथा को सुनाना प्रारंभ किया और कहा, जो भी मनुष्य पापमोचनी एकादशी के पूजा के दौरान इस कथा का श्रवण करता है तो उस मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से इस कथा को ध्यान से श्रवण करने को कहा। इस कथा को सुनने से पहले मेरा आग्रह है, जो भी भक्त कमेंट में श्रद्धा से जय श्री हरि लिखेगा, भगवान उनकी हर इच्छा पूरी करे। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा जब वन में विहार कर रही थीं, तब उन्होंने मेधावी ऋषि को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई और इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के ढेरों जतन किए, पर वह नहीं कर पाई। यह देख कामदेव ने मंजुघोषा का साथ दिया। मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गायन पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। महर्षि मेधावी शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा। इस तरह करीब 57 साल गुजर गए। इसके बाद मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अब मेरा अधिक समय यहाँ रहना उचित नहीं। तब मुनि को समय का ज्ञान हुआ। तब उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोगविलास में व्यर्थ चले जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अप्सरा को पिशाचिनी बन जाने का श्राप दे दिया और वो अप्सरा पिशाचिनी बन गई। उसने व्यथित होकर मुनि से कहा, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। आप मेरे साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और उन्होंने अप्सरा को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी व्रत करने को कहा। मंजुघोषा ने ऐसा ही किया। चूंकि एक तपस्वी होने के बाद भी मेधावी मुनि ने भोग विलास का पाप किया, इसलिए उन्होंने भी प्रायश्चित के लिए पापमोचनी एकादशी व्रत किया। इसके फलस्वरूप अप्सरा पिशाचिनी की देह से छूट गई और स्वर्ग को चली गई। वहीं मुनि के भी सारे पाप नष्ट हो गए और उन्होंने अपना तेज फिर से प्राप्त किया। इसी प्रकार जो भी मनुष्य अपने पापों से मुक्ति चाहता है तो उसे भी विधिवत पापमोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए और श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।